Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is gonna be about your month of September. क्या चल रहा है आपके सितंबर के मंथ में? Your career, your finances, your relationship, anything and everything. जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्पिरिट हमें देना चाहती है आपके सितंबर के मंथ के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन आपको इस रीडिंग में मिलेगी. एंड या योर लाइफ इन द मंथ ऑफ सितंबर, हाउ इट्स गोना बी लाइक, what can we expect in the September month for you. So ये जो reading है, it's gonna be about it's gonna be like you have to choose your pile according to the date of birth. all right, so ये easy है, ये सबसे easiest है अपना pile pick करने के लिए. आपको कोई अपना वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप नहीं देखना कि मेरा सन या फिर मून कौन से साइन में प्लेस्ड है, मेरा राइजिंग साइन क्या है. यू डोंट हैव टू सी दैट, यू डोंट हैव टू चेक दैट. यू जस्ट हैव टू सी कि आपका बर्थ डे जो है कौन से pile में आ रहा है, and you have to choose that pile for yourself. Like pile number 1 is going to be of Sattvic signs. So pile number 1 is of Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces. Pile number 2 is Aries, Taurus, Gemini, Libra sign, Rajasic sign. Pile number 3 is the Tamasic signs, Virgo, Scorpio, Capricorn और Aquarius. तो ये जो ज़ोडिएक साइंस है, इनके सीजन्स होते हैं. अगेन इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट रियली अ वैदिक कॉन्सेप्ट. तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से आपने जो है अपनी रीडिंग, अपनी पाइल को पिक करना है, अपनी रीडिंग देखनी है. सो जिस भी पाइल में आपका बर्थ डे है वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. इफ़ यू आर बॉर्न इन लेट्स से द Taurus season, then you have to choose pile number 2. If you're born in the Virgo season, then you have to choose pile number 3 because Virgo is a Tamasic sign. Alright, so ऐसे आपने अपनी pile date of birth के according pick करनी है. सबसे easy way है, it's the easiest. Alright, you don't need to use your intuition, and yes, I completely understand that there are times when our intuition is not working, and that's completely fine. तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये आपने अपने डेट ऑफ बर्थ से देखनी है. यू हैव टू चूज योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. सबसे पहले पाइल नंबर 1. हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल क्योंकि आपका बर्थ डेट जो है वो सात्विक साइंस वाले सीजन्स में आता है. सो आपका जो बर्थ डे है वो कैंसर, लियो, सजिटेरियस या फिर पाइसेस सीजन में आता है. दैट्स व्हाई यू चूज पाइल नंबर 1. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ. तो सबसे पहले हम मेन टैरो से शुरू करेंगे. पाइल नंबर 1 की लाइफ कैसी है सितंबर के मंथ में. व्हाट इज हैपनिंग फॉर पाइल नंबर 1 इन द मंथ ऑफ सितंबर. व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन. पाइल नंबर 1. सो वी हैव द पेज ऑफ पेनिकल्स. So you're learning something, you are ये पेज ऑफ पेनिकल्स एक यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग पर्सन को शो करता है, एंड इट शोज दैट यू आर लर्निंग सम स्किल सेट फॉर योर करियर रिलेटेड. जहाँ से आपको मनी आ सकता है उससे रिलेटेड कोई चीज़ आप सीख रहे हो. इट्स नॉट रियली अ हॉबी और इट कैन बी अ हॉबी, बट आप कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हो जिससे कल को यानी फ्यूचर में आपको मनी आ सकता है और आपका उस पर 100% फोकस है. आप कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो या किसी स्किल को पॉलिश कर रहे हो जो कि आपको हेल्प करेगी मनी अर्न करने में. Then we have the 3 of Pentacles. Beautiful. 3 of Pentacles here shows that you can get a mentor, a guru in your life, or you yourself can become a guru or a mentor for other people. आपको leadership role मिल सकता है, आपको दूसरे लोगों को एडवाइस गाइड करना पड़ेगा, आपको दूसरे लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, एंड पीपल आर गोना लुक एट यू फॉर दैट और दे आर गोना आस्क यू फॉर दैट मोटिवेशन. आपको दूसरे लोगों के लिए प्रेजेंट रहना पड़ेगा. यू हैव टू बी इन सर्विस फॉर अदर पीपल, और आपका कम्युनिकेशन बड़ा मैटर करता है. आई फील कि जैसे पेज ऑफ पेनिकल्स है, यू आर गोना बी मच बेटर इन योर एजुकेशन एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स, या फिर जिन आपके क्लासमेट से ज़्यादा आपको बेटर इन्फॉर्मेशन हो सकती है अपने सब्जेक्ट के बारे में, और आप अपने क्लासमेट्स को वो चीज़ समझा रहे हो कि हे इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी ईजी, लेट मी शो यू. तो लाइक दिस इज गोना हैपन.
या फिर अगर आप बिजनेस में हो, जॉब में भी हो, तो तब भी आप अपने बिजनेस, अपने करियर के रिगार्डिंग कोई चीज़ सीखोगे और ज़्यादा अच्छी सीख पाओगे, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे और दूसरों को वो चीज़ सिखा पाओगे और सिखाते हुए नज़र आ रहे हो. And you are on a leadership role. You can even perform, you can even perform on a stage जहाँ पर दूसरे लोग आपको सुन रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, तो आपको स्टेज पर जाने का मौका भी यहाँ पर मिल सकता है. आपको फेम भी यहाँ पर सितंबर के मंथ में मिलेगा ड्यू टू योर ओन विजडम. जो आपके अंदर समझ है उसकी वजह से, अपने करियर की वजह से, अपनी स्किल की वजह से आप एक प्लेटफॉर्म पर होगे, आप एक स्टेज पर होगे और लोग आपको देखेंगे, लोग आपको सुनेंगे एंड पीपल आर गोना कम टू यू विद देयर प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू एडवाइज देम, गाइड देम. ये आपका वर्क होगा सितंबर के मंथ में. देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स हियर शोज दैट you can be this, like you can create something very unusual, you can create something जो बहुत weird और different हो, and all other people are going to be like, oh, like whoa, this is very different, this is also weird. जैसे कप जो है, ये पानी पीने का कप है, इससे पानी पीते हैं, बट इस कप से एक फिश निकल कर आ रही है. दिस इज वियर्ड थिंग. सो पीपल आर गोना बी लाइक, ओके, दिस इज समथिंग न्यू, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एंड यू मेड दिस थिंग. तो ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है. बट ऑल्सो पेज ऑफ कप्स हेयर शोज सम लव रोमांस हैपनिंग. इट शोज एक ऐसा पर्सन जो बहुत सार्कास्टिक हो, नेचुरल बॉर्न कमेडियन हो, ऐसे पर्सन से आप बातचीत करो और ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे एंड आप भी इनसे अट्रैक्टेड महसूस करोगे. दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन और एक पैशन होगा और ये पर्सन बहुत एक नेचुरल बॉर्न कमेडियन ही है. लाइक दे विल मेक यू लाफ, दे विल मेक यू फील हैप्पी, दे विल मेक यू फील बटरफ्लाइज इन योर स्टमक. तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं. एंड ऑफ द डेक में वी हैव द मजिशियन. मजिशियन कार्ड अगेन यही शो कर रहा है दैट द मैजिक इज़ इन योर हैंड. तो जो भी चीज़ आप क्रिएट करोगे, पीपल आर गोना फील कि वो बड़ा मैजिकल है, आपने मिरेकल परफॉर्म करा है. द थिंग इज़ मैजिशियन के पास हर वो चीज़ है जो ज़रूरी होती है मिरेकल क्रिएट करने की. जो मैजिशियन है उसके पास कप भी है, पेंटिकल भी है, स्वॉर्ड भी है, वॉन्ड भी है, हर चीज़ उसके पास है. यानी आपके पास भी हर वो चीज़ है, हर वो रिसोर्स है जिससे आप कोई मिरेकल परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आप कोई अनयूजुअल चीज़ क्रिएट कर सकते हो. एंड पीपल आर गोना बी लाइक, ओ माय गॉश, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, हाउ कुड यू डू दैट, दिस इज मिरेकुलस, दिस इज ब्यूटिफुल. सो यू कैन क्रिएट समथिंग जो बहुत डिफरेंट हो, जो बहुत यूनिक हो और आप एक्शन ओरिएंटेड भी यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हो. इफ़ यू हैव एन आइडिया दैट यू नो, हैव दिस आइडिया जो कि बहुत अच्छा है, मेरे पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, तो उस आइडिया को ज़रूर करो. और आप वैसे करते हुए नज़र आ रहे हो, उस आइडिया को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. एंड people are going to be like, oh my gosh, you have formed something miraculous, we were not expecting this thing from you. So आप ऐसे काम यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो सितंबर के मंथ में. यहाँ पर ओरेकल इन्फॉर्मेशन क्या है, ओरेकल्स आपको क्या यहाँ पर गाइड करना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं सितंबर के मंथ के बारे में. ओके, सो वी हैव कन्फ्यूजन कार्ड. इट सेज पास्ट, known, unknown, future, maybe, perhaps, meaning that you have many choices. एंड अनसर्टेनिटी का कार्ड है ये. सो यूर ऑन अ क्रॉस रोड, या फिर ऐसे आपके सामने 3 रास्ते हैं और आपको कोई एक रास्ता पिक करना है. मतलब आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस होने वाली है सितंबर के मंथ में और आपको एक कोई चॉइस पिक करनी है. इसके लिए हम एक और टैरो कार्ड जो है पुल करते हैं कि क्या गाइडेंस है जब ऐसा एक कन्फ्यूजन वाला टाइम पीरियड आएगा पाइल नंबर 1 के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए. We have the Sun card. Okay, actually whatever choice you're going to make in the month of September, when you're confused, it's going to be the right choice. It's going to be the right choice. And with the Sun card, I feel कि सन हमारे फादर को भी शो करता है, सन हमारे अथॉरिटीज़ को भी शो करता है. तो जो आपके फादर या जो आपकी अथॉरिटी एडवाइस करती है, फिर कोई फादरली फिगर आपको एडवाइस करता है दैट यू शुड चूज दिस पाथ, या फिर जो आपकी सोल कहती है दैट आई शुड चूज दिस पाथ, यू डोंट हैव अ लॉजिक कि आपको वो पाथ क्यों चूज करना चाहिए और ये चूज क्यों नहीं करना चाहिए. शायद आपका लॉजिक वर्क ना करे,
या जो आप डिसीजन लेना चाहते हो यू फील कि इलॉजिकल है बट आई फील कि यही राइट डिसीजन होगा मेरे लिए, यही राइट पाथ होगा मेरे लिए, तो आपने वही पाथ को जो है पिक करना है. कई बार वी नो कि ये सही है ये गलत है बट वी डोंट हैव एनी लॉजिकल आंसर फॉर दैट, बट वी नो, हमें पता है कि हमें यही चीज़ करनी चाहिए, इसी पाथ पर चलना चाहिए. तो आपको भी एक होगी अंदर, एक आवाज़ होगी आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी सोल आपको ये गाइड करेगी दैट यू हैव टू चूज दिस पाथ. एंड समहाउ लाइक योर अथॉरिटेटिव फिगर्स, योर फादर कैन इवन गाइड यू इन दिस, बट व्हाट आई फील दी सन कार्ड इन कंजंक्शन विद दिस कन्फ्यूजन कार्ड, आई फील कि जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो ही आपको यहाँ पर राइट गाइड कर देगी. वी ऑल्सो हैव नंबर 13 ऑन दिस कन्फ्यूजन कार्ड. 3 + 1 इज नंबर 4. नंबर 4 रिप्रेजेंट्स आवर कॉन्शियसनेस, आवर सबकॉन्शियस माइंड. सो आपका जो सबकॉन्शियस है वो आपको राइट गाइड करेगा. डोंट गो विद योर एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, डोंट डू दैट. जो आपकी सबकॉन्शियस आपको गाइड करे वो वाला आपने जो है पाथ पिक करना है. ज़्यादा लॉजिक कई बार हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है. जस्ट गो विद व्हाट योर कॉन्शियसनेस सेज टू यू, बिकॉज जो आप पाथ यहाँ पर पिक करोगे वो बिल्कुल राइट होगा. Then we have talent guides. It says spirit mentors and teachers. So I already told you that either you are going to become a teacher, mentor, guru for other people, या फिर you can find a guru mentor for yourself in the month of September. तो यही कार्ड सेम चीज़ अगेन यही शो हो रही है कि यू कैन बिकम अ गाइड गुरु फॉर अदर पीपल, या फिर आपको कोई गुरु गाइड मिले अपने लिए. सो दिस कैन बी सीन. एंड अगेन यू आर पॉलिशिंग सम स्किल. आप कोई पॉलिश कर रहे हो, ज़रूर कोई स्किल पॉलिश कर रहे हो जो आपको करियर में काम आएगी. सो ऐसा नहीं है कि अगर आपका करियर जो है एक टेक्निकल फील्ड में है और आप कोई आर्ट्स रिलेटेड एजुकेशन ले रहे हो, ऐसा शायद ना हो, पर आप अपने करियर को और बेटर बनाने के लिए, उस प्रमोशन तक जाने के लिए, उस पोजीशन तक जाने के लिए जो एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, उन एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, उस एग्ज़ाम्स की कोचिंग लो, उस स्किल को अपनी और डेवलप करो, उस स्किल को अपनी और पॉलिश करो, जिससे आपको मनी मिलता है, जिससे आपको आशा है कि हाँ इस फ्यूचर में मुझे इससे मनी मिलेगा. Then we have poet card here. It says expresses soul insights in symbolic language. So I feel that you can actually get many symbols in the September month. सिम्बल्स जो आपको ये गाइड करे दैट यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट. कहीं ना कहीं आपकी इंटुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. इन यू विल गेट सम साइंस एंड सिम्बल्स फ्रॉम द स्पिरिट कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर यू आर ऑन द राइट पाथ. तो आपको काफ़ी साइंस और सिम्बल्स देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं. ऑल्सो आई फील कि आप कोई क्रिएटिव जगह पर जा सकते हो. यू कैन ऑल्सो डू समथिंग क्रिएटिव, बट मोस्ट प्रॉबेबली जैसे कार्निवल लगना कहीं पर, या फिर कहीं पर जो है कोई लाइक सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिव एग्जिबिशन इज देयर एंड यू आर गोइंग देयर, जहाँ पर मे बी सूट्स की एग्जिबिशंस है, कोई बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, या कुछ ऐसा जहाँ पर एग्जिबिशन लगी हुई है क्रिएटिव चीज़ों की. या फिर आप कॉन्सर्ट्स में जा रहे हो, कोई क्रिएटिव जगह पर आप जा रहे हो जहाँ लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो म्यूज़िक है, दूसरे लोग क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, ऐसी जगह पर आप जा सकते हो. अगेन कार्निवल्स में जैसे हमारे मेले लगते हैं, जब फेस्टिवल्स आते हैं तो मेले लगते हैं, तो उन मेलों में आप जा रहे हो, दैट कैन हैपन हियर एंड यू आर इंजॉइंग योर टाइम देयर, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. Something, actually wait, now we are gonna look at specifically to your we are gonna pull a card about your career, your finances, your relationship, your mental and physical health. ये 4 कार्ड हम यहाँ पर पुल आउट करेंगे. स्पेसिफिकली यहाँ करियर के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या प्रिडिक्शन है, क्या मैसेज है सितंबर के मंथ के लिए. पाइल नंबर 1. सो वी हैव टेम्परेंस. यहाँ करियर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आ रहा है. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में आपकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रही है. अगेन टेम्परेंस कार्ड आपको ये गाइड करता है कि अपने आइडिया और दूसरों के आइडिया कंबाइन करके देखो, कोई अनयूजुअल चीज़ आप क्रिएट ज़रूर कर सकते हो, कोई फैंटास्टिक मोरेक्युलस चीज़ आप ज़रूर क्रिएट कर सकते हो. दूसरों के आइडिया और अपने आइडिया कंबाइन करके देखो.
एंड टेम्परेंस अगेन शोज अ लॉट ऑफ बैलेंस इन योर करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, काफ़ी यहाँ बैलेंस है. एंड इवन जैसे वाटर और अर्थ बैलेंस, वाटर होता है इमोशन, अर्थ होता है आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपके रिसोर्सेस. तो आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हो अपनी एजुकेशन से, अपने करियर से, और आपके पास हर वो रिसोर्स है जिससे आप कोई मिरेक्युलस चीज़ क्रिएट कर सकते हो. देन अबाउट योर फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है, और अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो भी अर्न करते हैं उनकी फाइनेंसेस, उनकी फाइनेंशियल स्टेट यहाँ पर कैसी है. So we have the King of Pentacles. So if you are earning, if you are in job, business, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके पास काफ़ी सारा मनी सेव होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो चीज़ें अटकी हुई थी, जो पेमेंट्स अटकी हुई थी, वो सारी पेमेंट्स आपको अब सितंबर के मंथ में मिल रही है. एंड यू हैव सोल्यूशंस कि वो क्यों अटकी है और उनको कैसे वापस उन पेमेंट्स को लेकर आया जाए. तो यू हैव द आइडियाज़ फॉर दैट. अगर आप खुद अर्न नहीं करते हो तो आपके परिवार में जो भी अर्न करता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर बहुत अच्छी है. किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स वैसी मनी की एनर्जी है, रिसोर्सेज की एनर्जी है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लो, पर मनी ज़रूर आना चाहिए. तो मनी इज़ रियली कमिंग टू यू, दैट कैन बी सीन, एंड यू आर ऑल्सो एबल टू सेव. आपको अपने हार्डवर्क का मनी भी मिल रहा है. अंगूर खट्टे नहीं रहे हैं, मीठे रहे हैं. वी ऑल्सो सी यहाँ ग्रेप्स हैं, यहाँ अंगूर हैं. सो इट डज शो दैट यू आर गोना गेट द स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्डवर्क, और मनी आपके पास सेव होता हुआ नजर आ रहा है. आप ये नहीं फील करने वाले कि अरे मनी मेरे पास सेव ही नहीं हो रहा. नो, यू आर नॉट गोना फील दिस वे. यू आर गोना फील कि यस, सेविंग्स भी हो रही है और उस मनी को मैं इंजॉय भी कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. मनी लाइक एट टाइम्स इट हैपन्स कि हमारे पास मनी तो है पर हम फिर भी घूमने नहीं जा सकते. हमारे पास मनी तो है पर फिर भी हम अच्छा नहीं खा सकते, क्योंकि घूमने जाएंगे हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, खाना बाहर का खाएंगे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी. तो अपना मनी हम इंजॉय ही नहीं कर पा रहे. कई बार ऐसा फील होता है. वेयर एज सितंबर के मंथ में यू विल बी एबल टू एंजॉय योर मनी. व्हेन इट कम्स टू when it comes to your relationship, your personal life, we have the Ace of Wands. Ace of Wands यहाँ ये शो कर रहा है कि कोई नया रिलेशनशिप यहाँ शुरू हो सकता है, कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पर शुरू हो सकता है. आप दोनों के क्रिएटिव व्यूज़ जो है वो सिमिलर हो सकता है. आप दोनों को ही म्यूज़िक पसंद हो सकता है, आपको दोनों को ही आर्ट्स, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक, फैशन, ब्यूटी, ये सब पसंद हो सकता है. मतलब सिमिलैरिटीज़ पैशन में और हॉबीज़ में होंगी. और ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ये भी शो कर रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप है अपने परिवार के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, वो काफ़ी अच्छा है, और आप बीती को बीती कर आगे बढ़ रहे हो. आप पास्ट की बातों को प्रेजेंट में नहीं लेकर आ रहे, इस वजह से आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं. और कई बार ऐसा होता है वी से कि तुमने पहले भी ऐसे ही करा था, नाउ यू आर डूइंग द सेम थिंग. कुछ महीने पहले या कुछ उस दिन तुमने ऐसा करा था. लाइक हम पास्ट को कई बार प्रेजेंट में लेकर आते हैं, जिससे हम प्रेजेंट की सिचुएशन को और ख़राब कर देते हैं. वेयर एज यू आर नॉट ब्रिंगिंग the past things into the present, and that's why you are having a good relationship with your family and with your loved ones, with your friends as well. आप कोई क्रिएटिव चीज़ भी कर सकते हो अपने फैमिली के साथ, किसी क्रिएटिव चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई क्रिएटिव चीज़ ज़रूर कर रहे हो अपने परिवार के साथ. When it comes to health, we have the Fool card. Yes, the health is actually good. Fool card ये शो करे जैसे बचपन में ज़्यादातर अगेन ज़्यादातर बच्चे जो है इतना नहीं बीमार रहते हैं. कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत बीमार रहते हैं, बट बचपन जो है वो फुल ऑफ हेल्थ, फुल ऑफ हैप्पीनेस को शो करता है बचपन का टाइम. इवन दो देयर आर चिल्ड्रन हु आर सिक, हु डील विद इवन मेंटल हेल्थ इशूज एंड फिजिकल हेल्थ इशू, बट चाइल्डहुड जो है इट्स ऑल अबाउट, स्पेशली दिस फूल कार्ड इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, enjoyment and emotionally being healthy, और एक लाइट फील होना. मतलब कोई सिर पर बोझ नहीं है, बहुत मजाक मस्ती और मज़े की लाइफ चल रही है, लाइक दैट. सो यू आर फीलिंग वेरी गुड इन द मंथ ऑफ सितंबर. आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू यहाँ नज़र नहीं आ रहा, आपको कोई स्ट्रेस टेंशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही विद दिस फूल कार्ड. और आपको आप पुरानी बातें याद नहीं रख रहे हो. फूल जो है उसको यही याद नहीं रहता है कि कल या परसों मेरे साथ क्या हुआ था. जैसे बच्चे को भी याद नहीं रहता कि कल मुझे किसने डांटा था या परसों मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ याद नहीं रहता.
तो वो कितनी जल्दी फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, कितनी जल्दी वो लाइफ में कितनी सारी चीज़ें सीख जाता है. तो सेम हेयर विद द फूल कार्ड गाइडेंस ये कि आप पास्ट को पास्ट में ही रखो, बीती को बीती करते चलो. पास्ट को तो ऐसे भूल जाओ जैसे पास्ट लाइफ थी. और ये फूल कार्ड गुड हेल्थ को शो करे, मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी यहाँ पर इम्प्रूव्ड है, अच्छी नज़र आ रही है और आप अपनी लाइफ इंजॉय कर पा रहे हो. फाइनली आपकी हेल्थ आपका साथ दे रही है, शरीर आपका साथ दे रहा है. एंड विद द डॉग हेयर आई डू फील कि यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर पेट्स, यू कैन इवन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर फ्रेंड्स, जिनके साथ भी वो बड़ा लाइट और अच्छा महसूस करते हो, उन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो. इनफैक्ट यूथ के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, जिससे आप यूथफुल फील करते हुए नज़र आ रहे हो. आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है. आप जो भी काम करना चाहते हो उसके अंदर हेल्थ कोई अड़चन नहीं लेकर आती है. सो ये यहाँ पर शो हो रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. All right, so we have the immense growth card here. आपके लिए यहाँ immense growth आ रही है, meaning that you are gonna grow in the month of September. इतना ज़्यादा जितनी ग्रोथ आपको 6 महीने में, पिछले 6-7 महीने में नहीं हुई थी, उससे कई ज़्यादा ग्रोथ आप जो हो सितंबर के मंथ में करियर वाइज कर सकते हो. एंड आई डू फील जैसे येलो कार्ड है, इस डेक में कलर्स भी बहुत मैटर करते हैं. येलो कार्ड जो है जुपिटेरियन कार्ड होता है. आई मीन जुपिटर येलो कलर रूल करता है. जुपिटर होता है गुरु, प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर. सो यू कैन अगेन बी द गुरु, मेंटोर फॉर अदर पीपल, यू हैव टू गाइड अदर पीपल, यू हैव टू एडवाइज अदर पीपल. येलो कलर हैप्पीनेस रिलेटेड होता है. एंड इवन सम वी कैन से थर्सडे का दिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए सितंबर के मंथ में. एंड आई विल ऑल्सो से कि आप प्लानिंग के साथ चल रहे हो, आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो और उसके थ्रू आपको यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ मिलेगी. और जो चीज़ें अगेन अटकी हुई थी उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट आ गई. इस वजह से भी इमेंस ग्रोथ आप फील करोगे कि हाँ, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ थिंग्स इन सितंबर मंथ. बड़ा प्रोडक्टिव मंथ रहा मेरे लिए सितंबर. तो आप ऐसा फील करोगे इन द एंड ऑफ September month. So yeah, this is the message, this is the information coming for you. And even we have the number 15. 5 and 1 is 6. Number 6 is about services, being in service to other people. दूसरों की सेवा, अगेन सेवा भाव. अगर जैसे 10th लॉर्ड इज इन द 6th हाउस, तो ये यही शो करता है कि लाइक मैनी पीपल थिंक कि 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस इज़ अ बैड प्लेसमेंट फॉर करियर. उसका करियर हमेशा अप्स एंड डाउन्स में रहेगा, परेशानी से भरा होगा. जब भी 6th, 8th, 12th हाउस में 10th लॉर्ड आ जाता है, पीपल थिंक दैट ओ माई गॉश द करियर आर फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड नॉट गुड. दैट्स नॉट द केस एक्चुअली. व्हेन 10th लॉर्ड इज इन द 6th हाउस, ऐसा हो सकता है आपके चार्ट में 10th लॉर्ड इज इन द 6th हाउस, पाइल नंबर 1. तो अगर ऐसा है तो यू आर गोना बी इन अ सर्विसेबल जॉब, यू हैव टू प्रोवाइड सर्विस टू अदर पीपल, यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर अदर पीपल एवरी डे. आप जल्दी छुट्टी नहीं ले सकते हो, आपको रूटीन रेपिटेटिव वर्क करने पड़ेंगे, आपको रूटीन में चलना पड़ेगा. यू विल नॉट लाइक रूटीन बट स्टिल आपको रूटीन में रहना पड़ेगा. एंड 6th हाउस जो है प्रॉब्लम्स, कंपटीशन, हर्डल्स को शो करता है. तो ये सारी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ेगी. हर्डल्स, प्रॉब्लम्स जो वो सिर्फ दूसरे पर्सन के थ्रू नहीं आ सकते, पर वो आपकी हेल्थ भी हो सकते हैं. आपकी हेल्थ आपके लिए प्रॉब्लम बने आपके वर्क में. आप वर्क करना चाहते हो बट आपकी हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है. 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है. बट दिस इज़ देयर प्रारब्ध कर्मा, पेंडिंग कर्मा विच दे हैव टू फेस नो मैटर वॉट. एंड इस पेंडिंग कर्मा को जितना फेस करते हैं वो उतना लाइट होते जाते हैं और उनको अपनी लाइफ में और प्रॉस्पेरिटी मिलती है. तो अगर आपको कोई हेल्थ इशू आता है ना, पाइल नंबर 1, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल कि वो हेल्थ इशू है. आप अपना बिगेस्ट पेंडिंग कर्मा अपने हेल्थ से पे ऑफ करते हो. तो आप जो जितना अगर हेल्थ इशू है और वो हेल्थ इशू प्रॉब्लम बन रही है ना आपके करियर में, इट्स एक्चुअली अ गुड साइन कि आप अपने पेंडिंग कर्मा, प्रारब्ध कर्मा पे ऑफ करें और आप अपनी लाइफ में और भी आगे बढ़ने वाले. आपको कोई बड़ी सक्सेस हाथ ज़रूर लगेगी आफ्टर सम टाइम. ऑल राइट, सो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई से एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे वर्गो साइन एंड इवन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो एंड द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न and the sign of Cancer. Cancer में we have पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. वर्गो में we have उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. स्कॉर्पियो में we have विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. एंड कैप्रिकॉर्न में we have the नक्षत्र of
उत्तरा आषाढ़ा, श्रावण धनिष्ठा। तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में जो है प्लैनेट्स आपके प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट, या फिर इन द D10 चार्ट, या फिर इन द D12 चार्ट एज वेल। ऑलराइट, स्पेसिफिकली D10 चार्ट करियर रिगार्डिंग है, तो उसमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। एंड समहाउ ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 1 आपके चार्ट में 10th लॉर्ड इज इन द 6th हाउस, या फिर इट्स इन द साइन ऑफ वर्गो, इट्स 10th लॉर्ड इन द 8th और 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस। अगर जैसे 10th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस, यू कैन वर्क इन MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, यू कैन वर्क फॉर फॉरेन पीपल, you can travel a lot due to your work, you're going to flourish in your work when you move to distant far away place, away from your homeland, to a different state, to a different city। तो यहाँ पर इंडिकेशन भी नज़र आ रही है। Alright, so yeah, and even pile number 1 you can be good at singing, you can be good at music, क्योंकि यहाँ पर पोएट का कार्ड भी है, और जो कैप्रिकॉर्न साइन है उसके अंदर श्रावण और धनिष्ठा दोनों है। धनिष्ठा वैसे स्पिल करता है एक्वेरियस में भी, तो एक्वेरियस वाला धनिष्ठा भी आपका हो सकता है सन मून राइजिंग आत्माकार का, या फिर कोई और मेजर प्लैनेट जो है, कोई और प्लैनेट्स जो है श्रावण या धनिष्ठा में प्लेस्ड हो सकता है। श्रावण, धनिष्ठा और म्यूजिक रिलेटेड नक्षत्र, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड नक्षत्र, तो म्यूजिक सिंगिंग में इंटरेस्ट होगा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लर्न आप कोई ना कोई ज़रूर सीखोगे प्ले करना in your life। So this is something which you are getting for you, pile number 1। And yes, do let me know in the comment section below what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 1। tab tak ke liye be positive, stay happy। Hello pile number 2, so this is your reading। You chose this pile because आपका जो birth date है वो एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लीब्रा सीजन में किसी एक सीजन में आता है। यू चोज द पाइल नंबर 2, रोजासिक साइंस वाली पाइल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। तो सबसे पहले वी आर गोना पुल सम कार्ड्स फ्रॉम द मेन टैरो। सितंबर का मंथ जो है पाइल नंबर 2 का, वो कैसा रहता है? व्हाट इज हैपनिंग फॉर पाइल नंबर 2 इन द मंथ ऑफ सितंबर? पाइल नंबर 2's लाइफ इन द मंथ ऑफ सितंबर। वैसे अभी जो कार्ड आया था मेरी नज़र पड़ी गई है इस कार्ड पे, सो लेट्स जस्ट पुल दिस कार्ड आउट। सो दिस कार्ड सेज दी लाइक यू आर स्टार्टिंग अ fresh, you are doing some new beginnings in your life, you can buy a new vehicle, या फिर कोई नई चीज़ें आप यहाँ पर खरीदते हुए नज़र आ रहे हो सितंबर के मंथ में। और ये जो भी नई चीज़ें, कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, कोई व्हीकल, कोई घर, या फिर कोई लैंड, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, या फिर कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ खरीदते हुए नज़र आ रहे हो, बाय करते हुए नज़र आ रहे हो सितंबर के मंथ में। एंड ऑफकोर्स न्यू साइकिल हैज स्टार्टेड ऑलरेडी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। पुराना एंड हो गया, नया साइकिल शुरू हो गया, नया चैप्टर शुरू हो गया लाइफ का। एंड इट शोज के इनफैक्ट जो अटकी हुई चीज़ें थी अब वो फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है उन अटकी हुई चीज़ों में। आपका पढ़ाई में पूरा मन लगता हुआ नज़र आ रहा है, कंसंट्रेशन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यू नो किस डायरेक्शन में मुझे जो है एक्ट करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में अगर मैं एक्शन लूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा उससे जो है हैप्पीनेस भी, बट साथ में सक्सेस मिलेगी। सो यू हैव सम डायरेक्शन दैट हे दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन, मतलब ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है। क्लैरिटी है मन में, ये इन्फॉर्मेशन है। यू आर वेरी क्लियर दैट आई हैव टू डू दिस एंड आई डोंट नीड टू डू दैट। यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। कन्फ्यूजन्स नहीं है, ख़त्म हो गए कन्फ्यूजन्स। एंड इवन आई से कि ओल्ड हैबिट्स जो आपकी थी वो बदल रही है। लाइक वी से ना दैट ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, देयर इज द सेइंग। तो मतलब जो ऐसी पुरानी हैबिट्स थी जो आपको लगता था मेरी छूट ही नहीं पाएगी कभी भी, वो सारी बैड हैबिट्स जो है जो आप छोड़ना चाहते थे वो आप इजीली छोड़ पाओगे सितंबर के मंथ में समहाउ। बिकॉज वी हैव अ स्नेक एज वेल। तो स्नेक अपनी स्किन छोड़ता है, स्नेक को अपनी पुरानी स्किन से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं होती, वो ईजिली छोड़ देता है। तो समहाउ सितंबर का मंथ जो है कुछ ऐसा ही है जहाँ पर आप अपनी कोई पुरानी चीज़ को छोड़ दोगे और कोई नई हैबिट को ऐड कर लोगे, कोई नई अच्छी चीज़ को ऐड कर लोगे। छोड़ना मुश्किल होता है हमेशा, ऐड करना फिर भी ईजी होता है। तो जैसे आप अपने लिए कोई नई चीज़ ऐड करते हो, नई हैबिट ऐड करते हो, पुरानी ऑटोमेटिकली छूटेगी फिर। तो दैट्स वाई लाइक यू आर एडिंग सम न्यू हैबिट इन गुड हैबिट इन योर लाइफ। और आपको
एक अच्छी चीज़ कोई खरीद भी रहे हो, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू आर बाइंग दैट थिंग। मे बी कोई चीज़ जो आप हमेशा से सोचते थे कि व्हेन आई हैव दिस काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ मनी आई बाय दिस और आई बाय दैट। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आप बाय कर रहे हो, जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे आई हैव टू बाय इट, आई हैव टू बाय इट, आई शुड बाय इट, तो यू आर बाइंग दैट थिंग। Then we have the lovers card. You're really passionate about either your relationship or you're really passionate about your career. तो एक deep commitment, एक love नज़र आ रहा है अपने पार्टनर के लिए या फिर अपने वर्क के लिए भी। इफ़ यू आर सिंगल ऑफ कोर्स तो यू आर वेरी कमिटेड टू योर वर्क, यू आर वेरी कमिटेड टू योर एजुकेशन, यू आर वेरी कमिटेड टू योर बिजनेस, यू आर वेरी कमिटेड टू योर जॉब। आप अपना 100% वहाँ दे रहे हो। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच जो है वो कमिटमेंट, वो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर वो बढ़े, एंड यू गाइज इवन सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर एंड यू विल फील दिस सोल कनेक्शन विद ईच अदर। एक डीप अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सो दिस कैन बी सीन। यहाँ पर कुछ और इन्फो। So we have the magician here. The magician here shows ke, like you can create something beautiful, you can create something miraculous, you have all the resources to create something unusual, to create something miraculous, and it shows especially lovers card के in conjunction है magician card and even wheel of fortune, lovers, magician, ये तीनों ही मेजर आर्कानाज है। तो मेजर कुछ होता हुआ नजर आ रहा है सितंबर के मंथ में पाइल नंबर 2 आपके लिए। और इनफैक्ट विद द magician we have the infinity sign here, so I feel के इनफाइनाइट अबंडेंस आप महसूस करो सितंबर के मंथ में। यू आर गोना बी रियली थैंकफुल ऑफ वट एवर यू हैव, यू गोना अप्रिशिएट वट एवर यू हैव एंड ऑल्सो क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटिफुल। ऐसी कोई चीज़ आप क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत सारे पैशन, बहुत सारे लव के साथ वो चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, और जब आप वो चीज़ क्रिएट कर चुके होगे देन दैट थिंग इज गोना बी रियली ब्यूटिफुल, दैट थिंग इज गोना बी रियली वर्थ इट। तो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग। दूसरे लोगों को लगेगा आप मिरेकल्स परफॉर्म कर रहे हो बट यू आर जस्ट लाइक डूइंग योर वर्क विद परफेक्शन। और हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग, यू गाइज आर मैरिड टू योर वर्क एंड यू आर पैशनेटली इन्वॉल्व into creating something new, into creating something which is unusual, which is very different. Alright, so you're creating something. End of the deck में we have the 9 of swords. 9 of swords यहाँ पर ये indication दे रहा है कि at night you will have so many ideas कि मुझे ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए इस चीज़ में, ऐसा भी करना चाहिए, बहुत सारे प्लान्स है। गाइडेंस ये है कि आप उन सारे प्लान्स को जो कहीं लिख लो ताकि आपके माइंड से वो चीज़ जो है वो निकल जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम भूल ना जाएं, हम इस बारे में सोचते हैं कि आइडिया है, काश हम ये भूल ना जाए, तो उसी टाइम उस आइडिया को लिख लो, क्योंकि जब आप लिख लेते हो आपको एक पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि हाँ अब मैं उस आइडिया को भूलूंगा नहीं, वो आइडिया मैंने अब लिख लिया, तो एक पीस ऑफ माइंड आ जाता है। बट येस, नाइट टाइम में यू आर like thinking a lot, I should do this, I should do that, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रही है कि like you have so many ideas, you want to do so many things, you are so passionate about your career, you are very passionate about your work, तो चीज़ें तो है ही। एंड कई बार हम इतने खुश होते हैं कि हमें जो है रात को नींद भी नहीं आती, क्योंकि हमें होता है कि कब सुबह हो और हम कब ये काम कर पाए। तो एक ऐसी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है सितंबर के मंथ में आपके लिए, लाइक यू आर दिस एक्साइटेड टू वेक अप अगेन एंड डू योर वर्क। देन वी हैव द करंट्स ऑफ इमोशन, uncontrolled feelings. So I do feel pile number 2 that you can have Jupiter Moon conjunction in your chart, या फिर Moon is trine from the Jupiter. Moon is 5 places away or 9 places away from your Jupiter. Example के तौर पर जैसे अगर Jupiter आपका ascendant में है तो 5th या फिर 9th हाउस में Moon होगा। ऑलराइट, मतलब 5th फ्रॉम जुपिटर आपका मून प्लेस्ड होगा या फिर 9th फ्रॉम जुपिटर आपका मून प्लेस्ड हो सकता है। अब जुपिटर या मून का कंजंक्शन भी हो सकता है इन योर बर्थ चार्ट या फिर इन योर D9 चार्ट या फिर इन योर D12 चार्ट। जब जुपिटर होता है एक्सपेंशन और मून होता है इमोशन, तो आप एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशन फेस करोगे अगर इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट। तो ऐसा पर्सन जो है एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशन फील करता है। अगर वो पर्सन सन जुपिटर मून कंजंक्शन वाला है, जुपिटर या फिर मून ट्राइन फ्रॉम जुपिटर हुआ जिसका, वो पर्सन जो है अगर बहुत खुश है तो दे आर ऑन द क्लाउड 9। बट अगर वो बहुत उदास है, दे आर गोना बी फीलिंग लाइक दे हैव टच्ड द रॉक बॉटम, दे आर गोना बी सो सैड। एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस कैन बी सीन।
एंड इवन इट शोज के यू आर विद दिस जुपिटर मून कंजंक्शन, जो कि हाई चांसेस है आपके चार्ट में हो, पाइल नंबर 2. तो आप लोग, यू गाइज आर गोना बी द वैगबॉर्न, यू गाइज आर गोना बी द नोमैड्स, जो बहुत ट्रैवल करेंगे अपनी लाइफ में, एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, बहुत सारी जगह ट्रैवल करेंगे ड्यू टू करियर. एंड इवन यू गाइज, व्हेन यू गाइज आर डिप्रेस्ड, आपको रिवर, ओशन, स्ट्रीम के पास जाना चाहिए, फ्लोइंग वाटर की तरफ जाना चाहिए, वहाँ से आपका डिप्रेशन दूर होगा. स्टिल वाटर की तरफ नहीं, फ्लोइंग वाटर की तरफ. एंड इट ऑल्सो शोज दैट यू गाइज कैन गेन वेट वेरी ईजिली. जैसे ही आपने थोड़ा सा भी अनहेल्दी खाना खाया, आपका वेट गेन होगा विद जुपिटर मून कंजंक्शन, क्योंकि जो मून है वो होता है फूड, और जुपिटर भी फूड को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर फैट को रिप्रेजेंट करता है. स्पेसिफिकली जुपिटर सेल्यूलाइट, थाइज में जो फैट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, बट इन जनरल एज वेल जुपिटर फैट को शो करता है और मून फूड को शो करता है. सो एज सुन एज यू ईट दैट अनहेल्दी फूड, यू विल गेट फैट, यू विल गेन वेट विद जुपिटर मून कंजंक्शन. तो आपके चार्ट में देयर हाई चांसेस, पाइल नंबर 2, दैट यू गाइज हैव दिस जुपिटर मून प्लेसमेंट इन योर चार्ट. एंड विद द currents of emotion, it shows के Jupiter moon, they are very much like they will give their results in the month of September. आप currents of emotion, extreme of emotion face कर सकते हो सितंबर के मंथ. अगर बहुत खुश तो बहुत खुश, बहुत उदास तो अगर उदास तो बहुत ही उदास. तो like you will feel this way in the September month, uncontrolled feeling. और वैसे हमारे पास जो है 9 of Swords का भी यहाँ पर कार्ड आया हुआ है. 9 of Swords इज़ की स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि बहुत सोच विचार चल रहा है, हमारे अपनी थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, और यहाँ पर भी करंट्स ऑफ इमोशंस है, अनकंट्रोल्ड इमोशंस है. सो इट्स रियली गाइडेड फॉर यू गाइज कि आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करो टू कंट्रोल योर माइंड, टू कंट्रोल योर इमोशन, क्योंकि आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार की कंट्रोलर है, तीनों चीज़ों की. तो अपने मन को भी आप कंट्रोल कर पाओगे इफ़ यू डू राज योगा मेडिटेशन. तो यहाँ पर अनकंट्रोल्ड फीलिंग्स है, बट अगेन थ्रू मेडिटेशन यू कैन कंट्रोल दैम. बट अगर आप नहीं करते हो मेडिटेशन, तो हाँ, एट टाइम्स यू विल फील रियली हैप्पी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एंड एट टाइम्स यू कैन फील very low in the month of September. The extremes of emotions are there. Then we have angels, angel of 7 chakras. So we have power, truth, connection. So many of you are doing some meditation. Many of you can go to psychic readers or Reiki healers. You can get a reading booked. तो ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है. Again, you can get a reading book by me, or you can get a reading. You can book a reading from someone else. But आप किसी psychic के पास नज़र आ रहे हो, you are taking a reading from someone, या फिर आप कोई Reiki healing कर रहे हो, या फिर आप कोई book buy कर रहे हो चक्रास की, मेडिटेशन की, या टेरो की आप कोई बुक बाय करते हुए नज़र आ रहे हो, और जिससे आपकी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो. ऐसी कोई बुक आप रीड करो, या फिर ऐसी गाइडेंस ले रहे हो किसी से, जिससे आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो सारी चीज़ें इम्प्रूव हो. एंड अगेन, बिकॉज यू विल डील विद एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई पर्सन क्यों डॉक्टर के पास जाएगा? अगर प्रॉब्लम है तभी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा ना. तो यू आर गोना डील विद दीज एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस, बट साथ ही साथ आप उसके सोल्यूशन के लिए भी एक्ट करना शुरू कर दोगे. आप उस प्रॉब्लम को और बढ़ने नहीं दोगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और किसी अगेन साइकिक या रेकी हीलर के पास जा सकते हो उस प्रॉब्लम को लेकर, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो. सो या, दिस कैन बी सीन, एंड यू विल ऑल्सो गेट सम ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ. आपको अपने बारे में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर पता लगेगी, अपनी नेचर के बारे में, मे बी अपने फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता लगे, और आप साइकिक्स के साथ या टेरो कार्ड रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स से कनेक्शंस बना सकते हो, उनको अपना दोस्त भी बना सकते हो. इन फैक्ट, लाइक यू कैन मेक सम टेरो रीडर फ्रेंड. मतलब आपको एक कम्युनिटी मिलेगी जहाँ पर लोग, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर टेरो कार्ड रीडर्स या साइकिक्स है, उस कम्युनिटी में आप शामिल हो, वहाँ पर आप कनेक्शंस बनाओ, वहाँ पर आप फ्रेंडशिप्स क्रिएट करो. सो दिस कैन बी सीन हियर. You are making connections with these kind of people. All right. So yeah. Then यहाँ पर even many of you can learn psychic reading, again tarot card reading, or
many of you can learn Reiki. तो जहाँ हम जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई नई चीज़ सीखने के लिए, ऐसी साइकिक चीज़ें सीखने के लिए, तो वी मीट आवर ओन ट्राइब. अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप म्यूज़िक क्लास जा रहे हो, वहाँ पर और भी बच्चे होंगे, और भी लोग होंगे जो म्यूज़िक सीखना चाहेंगे. तो यू मीट योर कम्युनिटी, राइट. लाइक माइंडेड कम्युनिटी से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो इन द September month. And many of you may even buy some crystals or some bracelet जो आपकी कहीं ना कहीं improvement करे, because you want to calm your mind, so you try your best कि मेरा mind जो है वो controlled रहे, calm रहे. तो उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, एक्सरसाइज करने को तैयार हो, मेडिटेशन करने को तैयार हो, क्रिस्टल्स खरीदने को, बाय करने को, पहनने को तैयार हो. लाइक यू विल डू एवरीथिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ. दैट कैन बी सीन इन द मंथ ऑफ September. You're going to be like, I'm done being mentally ill, emotionally ill. Now I want to immune myself from this mental health issue. Now I want to develop an immunity. तो उसके लिए आप work कर रहे हो. Then we have the vampire card. It says makes you aware that someone or something is draining your life force. Yes, I mean this card shows the truth here. Like the vampire card here shows कि आपको realize होगा, आपको awareness होगी कि क्या चीज़ या क्या person, कौन सा person है जो आपकी energy को खींच रहा है. Like at times we meet people जो हमारी एनर्जी एकदम से ले लेते हैं, एकदम से ही ले लेते हैं, ड्रेन हो जाते हैं हम. ऐसे लोगों से हम मिलते हैं, हमें मिलना पड़ता है. तो लाइक यू मे ट्राई टू अवॉइड दोज पीपल देन. और ऐसी कोई चीज़ें जो आपकी बिल्कुल पीस ऑफ माइंड ले जाता है, ऐसी चीज़ों को भी फिर आप अवॉइड करना शुरू करो. आपके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है दैट दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ बैड, दिस इज़ वॉट आई नीड टू डू एंड दिस इज़ वॉट आई नीड टू लीव. तो एक डिसिप्लिन भी आ रहा है कि आई शुड डू दिस एंड आई शुड नॉट डू दैट. मेंटल क्लैरिटी यहाँ पर आ रही है. सो लॉट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज हैपनिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2 इन द मंथ ऑफ September. और इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट से आप ये भी चीज़ देखोगे, स्लो एजिंग देखोगे, हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ की भी बेटरमेंट देखोगे, एंड इनफैक्ट आप यूथफुल दिखना शुरू हो सकते हो. एंड अगेन जैसे आपका कंप्लेक्शन, आपका ग्लो जो है फेस पर वो इम्प्रूव हो जाए. तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे, आप अपना ध्यान रखना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी ग्लो करना शुरू करिए, आपका मन जो है वो अच्छा रहना शुरू होगा, क्योंकि आपको वो लीकेज नज़र आ चुकी है. लीकेज अब वो आप बंद कर दिए, वो लीकेज ऑफ एनर्जी अब आपने बंद कर दी है कि कहाँ से वो लीकेज होती थी एनर्जी की, कहाँ से मेरा एकदम से ड्रेनेज हो जाता था, ड्रेन हो जाती थी मेरी एनर्जी. वो सारी लीकेज अब आपने बंद कर दी है. एंड यू आर इन कंट्रोल and you are becoming more of a yogi or a spiritual person in the month of September. Plus you are able to take the right decision in your career. You are able to take action in your career. You are very action oriented in your career. This can be seen. And मैजिशियन कार्ड अगेन ये भी शो कर रहा है कि आप बहुत एक्टिव हो. मतलब जो आप सोचो कि मुझे ये करना है तो आप वो कर पाओगे. आप लेजीनेस नहीं लेके आओगे. वट एवर यू थिंक दैट आई शुड डू दिस, यू विल बी एबल टू डू दैट. यहाँ पर स्पेसिफिक हम मैसेजेस लेंगे आपके करियर के बारे में, आपके मतलब जॉब, बिजनेस, एजुकेशन के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, पर्सनल लाइफ और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए भी एक स्पेसिफिक कार्ड पुल आउट करेंगे. तो पहले करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, ये कैसा रहता है पाइल नंबर 2 का September मंथ में. ऑल राइट, सो वी हैव 2 of Wands. तो जो आपने सोचा था, मतलब कि मैंने ऐसे करना है, वैसे करना है, ये मेरा प्लान है, उस प्लान अकॉर्डिंग आप चलते हुए नज़र आ रहे हो. आप स्पॉन्टेनियस इतने नहीं नज़र आ रहे. लाइक जो आपने प्लान करे, स्ट्रैटेजाइज करे, वैसे वैसे आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो. और जो चीज़ आपने प्लान करी थी कि मैंने ऐसा करना है, वैसा नहीं करना, वैसा ही करते हुए नज़र आ रहे हो. तो जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे उनमें से कुछ चीज़ें आप अचीव भी करते हुए नज़र आ रहे हो. कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स आप अचीव कर रहे हो September के मंथ में. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन यहाँ अच्छी नज़र आ रही है. कोई जॉब, बिजनेस में आपके कुछ गोल्स थे, वो उनमें से कुछ गोल्स यहाँ अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड इन फैक्ट यू मे प्लान टू गो टू डिस्टेंट फार अवे फॉरेन प्लेस इन द मंथ ऑफ September. आप यूनिवर्सिटीज़ या जॉब्स जो ढूंढना शुरू करो फॉरेन कंट्रीज़ में या फिर डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट में.
और अगर आप काफ़ी समय से चाहते थे कि मुझे जो है जिस सिटी में मैं रहता हूँ या रहती हूँ उसको छोड़ के किसी और सिटी, किसी और स्टेट या किसी और कंट्री में जाना है, तो ऐसा भी हो सकता है सितंबर के मंथ में कि आप किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहे हो, किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हो। इसके हाई चांसेस है आप ऐसे शिफ्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। आपका एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, लॉन्ग टाइम गोल हो सकता है, काफ़ी समय पहले आपने गोल क्रिएट करा हो कि मैंने इस जगह से किसी और दूसरी जगह अब शिफ्ट करना है और होपफुली मुझे उस जगह पर जॉब मिल जाए। तो हाँ, उस जगह पर आपको जॉब मिल सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर। देन वी हैव दी एम्प्रेस फॉर योर फाइनेंसेस। तो एम्प्रेस जो अबंडेंस को, ग्रोथ को, न्यू बिगिनिंग्स को शो करती है। तो नई जगह से आपको मनी आ सकता है, किसी नया सोर्स ऑफ इनकम आपने अपने लिए क्रिएट करे और उससे आपको अच्छा मनी आ रहा है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप एजुकेशन में आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो भी अर्न करता है उनकी अर्निंग यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है सितंबर के मंथ में। उनकी अर्निंग ऐसा हो सकता है आप अगर खुद अर्न करें या फिर जो भी पर्सन आपके फैमिली में अर्न करे वो अपना मनी किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करे और वो ग्रो भी होना जल्दी से शुरू हो जाए। दिस कैन बी सीन। कुछ यहाँ इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आप करते हुए नजर आ रहे हो बिकॉज वी हैव नंबर 3, एम्प्रेस इज द नंबर 3 कार्ड। नंबर 3 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आपने एफर्ट करा है, आपने इन्वेस्ट करा है और उस इन्वेस्टमेंट से भी आपको बहुत अच्छा गेन होना शुरू हो गया है, वो ग्रो करना शुरू कर चुका है वो मनी। एम्प्रेस वैसी ग्रोथ, अबंडेंस और मनी का कार्ड है। तो यस, यहाँ पर फाइनेंसेस ग्रो करे, सेव आप मनी कर पा रहे हो और इन्वेस्ट भी आप अच्छे से कर पा रहे हो और उस मनी से आप फ़ायदा भी ले पा रहे हो। कई बार हमें होता है कि हम इतना अर्न कर रहे हैं पर हमें इस मनी का कोई सुख नहीं है, कई बार हमें सुनने को मिलता है। वेरएज़ आप अपना मनी इंजॉय कर पा रहे हैं, यानी आप अपने मनी से अच्छे कपड़े या अच्छी कोई चीज़ें खरीदते हुए नजर आ रहे हो, कंफर्ट्स आपके पास हैं बट साथ में मनी सेव भी हो रहा है, इन्वेस्ट भी हो रहा है। ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, योर फैमिली लाइफ, योर लव, रोमांटिक रिलेशनशिप, सो वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ आप पर था वो आपको लेट गो करना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। आपने ऐसे मतलब ठेका ले लिया है दूसरों की खुशी का कि मुझे आई हैव टू डू दिस फॉर देम, आई हैव टू डू दैट फॉर देम। हाँ, ये सोचना अच्छा है और करना भी अच्छा है, आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है। पर अगर ये सोच आपकी लाइफ में आपके लिए प्रॉब्लम बनती है, आपको आगे जल्दी नहीं फॉरवर्ड मूवमेंट करने देती है, ये आपके लिए बोझ बनती है, तो इस बोझ को उतारना ज़रूरी है। दूसरों के लिए कोई अच्छी चीज़ करना पुण्य का काम है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर वो बोझ फील होना शुरू हो जाए तो उसको लेट गो करना अच्छा रहेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस जो दूसरों की आपसे है उसको अपने मन से हटा देना चाहिए और अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए। तो आप देखोगे वो फॉरवर्ड मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। एंड इनफैक्ट जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी शो कर रहा है, हो सकता है सितंबर के मंथ में आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़े। यू हैव टू टेक चार्ज इन द फैमिली, यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर फैमिली। हो सकता है जो हाउस हेल्प है वो नहीं आ रही है सितंबर के मंथ में, या फिर समहाउ यू हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली जिसकी वजह से आपका रूटीन काफ़ी बिजी हो जाता है। सो दिस कैन बी सीन। अगर आप थोड़ा वर्क को मैनेज कर पाओ, टाइम मैनेजमेंट कर पाओ तो ये बहुत बढ़िया होगा। एंड अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप, सो इट शोज विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो यू आर गोना बी सो बिजी इन योर लाइफ, इन योर करियर एंड इवन योर पर्सनल लाइफ कि आप शायद इतना ज़्यादा जो हो इन्वॉल्वमेंट ना दे पाओ अपने पार्टनर को। बट देन यू नो, बिकॉज वी हैव द लवर्स कार्ड हियर, सो आई डू फील दैट योर पार्टनर विल टेक द एक्स्ट्रा माइल। मतलब आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी कुछ करने को तैयार हो जाएंगे और वो आपकी मदद करना चाहेंगे। हो सकता है शायद आप इतना ज़्यादा एफर्ट ना दे पाओ रिलेशनशिप में, हो सकता है आपके पार्टनर आपको जो है लाइक दे गिव यू दैट, दे अंडरस्टैंड यू, दे गिव यू द सपोर्ट, बट आपको कई बार ऐसा फील हो कि मैं इस पर्सन पर बोझ तो नहीं बन गई हूँ। लाइक यू मे feel a little guilty that this my partner has to do everything for me, I am unable to do things for them because I have this work, I have that work। थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस हो सकता है, बट ऐसा यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा कि हाँ आपका रिलेशनशिप टूट रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। आपका रिलेशनशिप एक्चुअली और भी स्ट्रांग हो रहा है और भी स्ट्रेंथन हो रहा है।
and you will notice that your partner is really your partner, is really someone important in your life, and they will do anything and everything to make you feel comfortable. वो यहाँ चीज़ हो रही है, कमिटमेंट जो है वो यहाँ पर आपको फील होगी कि येस माई पार्टनर इज़ वेरी मच कमिटेड टू मी, इवन दो मैं इतना ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरा पार्टनर मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है. तो आपको एक विश्वास और बढ़ेगा आपका अपने पार्टनर पर. बट येस यू कैन फील अ लिटिल गिल्टी दैट आई एम अनेबल टू डू दीज थिंग्स फॉर देम, क्योंकि आई हैव दीज मैनी थिंग्स टू टेक केयर. तो ये चीज़ आप ज़रूर फील कर सकते हो, बट योर रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर. और आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर या आपके रोमांटिक पार्टनर आपकी मदद यहाँ पर पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको सपोर्ट करते हुए काफ़ी नज़र आ रहे हैं, और आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है. देन अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सो वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स. 8 ऑफ वॉन्ड्स हेयर शोज के आप काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हो अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को लेकर. मतलब आप ऐसा हो सकता है जिम ज्वाइन कर सकते हो, या कोई एक्सरसाइज क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या फिर खुद ही घर पर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और साथ में आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी टेक केयर कर रहे हो. 8 ऑफ वॉन्ड्स एफर्ट्स को शो करता है. तो यू आर पुटिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स योर हेल्थ, यू आर पुटिंग एफर्ट्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ. तो इस वजह से आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई आपको नज़र आएगी. जो आपकी एक आइडियल हेल्थ है ना, कि ये मुझे चाहिए, मतलब मैं जो भी खाऊं वो मुझे डाइजेस्ट हो जाए, मैं जहाँ पर भी जाऊँ मैं वहाँ का खाना खा सकूँ, और फिर भी मेरे को इतने स्टमक इश्यूज़ ना हो, या जो भी आपका गोल है ना हेल्थ रिगार्डिंग, वो आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो, उसके लिए आप एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. सो दैट कैन बी सीन हियर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. ओके यहाँ फिर से 3-4 कार्ड निकल गए. 1 कार्ड, you need a card. So okay, we have you are what you think. Yes, this is a message for you are what you think. यानी जो भी आप सोच रहे हो अपने बारे में वो आप हो. तो अच्छा सोचो, ये गाइडेंस है. Think positive, all right? Think positive. Even when you feel that I am going too negative, मैं बहुत नेगेटिव सोचने लगी हूँ, जब आपको ये रियलाइजेशन हो ना कि मैं बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर चुकी हूँ, उस पर्टिकुलर टाइम पर आपने अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर देने हैं. ऑलराइट, थिंक पॉजिटिव एंड थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि जो आप सोचोगे ना वो इमेज आपकी बनेगी सोसाइटी में, वो इमेज आपकी बनेगी अपने वर्क प्लेस पर. आपकी इमेज आपके हाथ में है. ऑलराइट, यू आर व्हाट यू थिंक. सो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है. ऑलराइट, सो या दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू. पाइल नंबर 2 एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई सी के यू गाइस कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग जेमिनी साइन, even Scorpio, or I'll say even Cancer, Gemini, Cancer, Scorpio and Pisces. So Gemini में we have the nakshatra of Mrigasira, Ardra, Punarvasu, और पुनर्वासु फिर स्पिल करता है साइन ऑफ कैंसर में पुष्या, अश्लेषा, और स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, और पाइसिस में वी हैव पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. सो ये नक्षत्र यहाँ पर प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 2 आपके चार्ट में. And you can have planets, sun, moon, rising, atma, karka, planet holding the highest degree in your chart, ascendant lord, in these signs, in these nakshatras, in the main birth horoscope, या फिर in the D12 chart, या फिर in the D9 chart, कोई ना कोई planets in signs and nakshatras में ज़रूर placed होंगे. That can be seen. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy.
हेलो पाइल नंबर 3. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल क्योंकि आपका जो बर्थ डेट है वो तामसिक साइंस वाले सीजन्स में आता है. वो वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस सीजन में किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स हॉप राइट इनटू द रीडिंग. मैंने ज़्यादा मतलब पाइल 1 और पाइल 2 की रीडिंग जो है शुरू टेरो से करी थी, मेन टेरो, बट लाइक आई समहाउ फील कि योर रीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद ओरेकल. आई डू फील, और वो भी इस डेक से. लाइक आई जस्ट feel this way. That's why we are gonna pick this oracle first and then we'll move to tarot. But I do feel that there is some major message from this deck, oracle deck, for you for the month of September. Pile number 3 के लिए यहाँ क्या major message है month of September के लिए? Okay. You have letting go of urgency. It says surrender freedom from time constraints. All right. And even though it's September की reading है, but I feel November month is extremely important for you all. Because I see the November, I see the calendar और इस calendar पर November लिखा हुआ है. So I do feel that somehow the November month itself is very important for you, pile 3. And I also see कि जो second date है September की या November की भी इनफैक्ट, या फिर जो 2 PM 2 AM ये वाला जो टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा important टाइम है. And I see कि for you there are so many goals which you have to achieve, या फिर जो आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस थे दे आर काइंड ऑफ पेंडिंग. एंड जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जो 3 महीने हैं ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए टू कंप्लीट सम डेडलाइन, टू कंप्लीट समथिंग. एंड या लाइक देर इज़ दिस अर्जेंसी, मतलब एक मन में ये चीज़ है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, जल्दी 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 मेरे को ये सारे काम करने. एक जल्दबाजी आपके अंदर नज़र आ रही है, एक जल्दी की एनर्जी आपकी है. और जो ये फर्स्ट कार्ड होता है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स आवर करंट एनर्जी और इट रिप्रेजेंट्स आवर रीसेंट पास्ट. लाइक इट इज़ ऑल्सो सेड कि जो फर्स्ट कार्ड आता है वो रीसेंट एनर्जीज, रीसेंट पास्ट या फिर करंट एनर्जीज को शो करता है. तो देर इज़ दिस अर्जेंसी विद इन यू दैट आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. तो जल्दी 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 करना है. ऐसा हो सकता है ये रीडिंग भी, वीडियो भी आप डबल स्पीड पर देख रहे हो क्योंकि यू आर लाइक आई हैव टू क्विकली वॉच दिस एंड आई हैव टू डू दैट थिंग, आई हैव टू डू दिस थिंग. सो लाइक काफ़ी अर्जेंसी आपको यहाँ पर फील हो रही है. एंड द गाइडेंस इज टू यू नो लाइक लेट गो ऑफ दिस अर्जेंसी, क्योंकि जितना आप ये चाहते हो ना जल्दी 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 हो उतना लेट हो सकता है. ऑलराइट, उतना लेट हो सकता है. सो लेट गो ऑफ दिस urgency which is within you. I know you have to complete many tasks, but माइंड से, मन से शांत हो जाओ और जल्दी अपने हाथ जो है वो जल्दी चलाओ, अपने हाथ पैर जल्दी चलाओ, अपना काम जल्दी करो, पर यहाँ से मन से जो है काम रहो. ये गाइडेंस है क्योंकि जितना मन काम होगा उतने आप राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन ले पाओगे, राइट एक्शन ले पाओगे राइट डायरेक्शन में. And I do feel that there are many deadlines, there are many things which you have to do and you will be able to do it, all right. ऐसे बात नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, you will be able to do it, but आप थोड़ी अपनी जो अर्जेंसी है वो थोड़ा लेट गो करो, जल्दबाजी जो है वो थोड़ा कम करो. उससे जल्दबाजी की वजह से ऐसा हो सकता है आप अपने काम भी रॉन्ग कर दो. कई बार जल्दबाजी में हम गलत कर जाते हैं काम और फिर हमें फिर से वो दोबारा करने पड़ते हैं. सो द गाइडेंस इज टू लेट गो ऑफ दिस अर्जेंसी. Then we have balance here. It says centered energy, self care. So यहाँ पर भी इस पर्सन ने अपना बैलेंस जैसे खो दिया है. सो हो सकता है आपने भी वो अपना जो बैलेंस है ना वो खो दिया है. So you have to bring that balance in your life back. You have to bring the work-play balance. You have to bring the work and rest balance in your life. और सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. एक टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, अपना जो बेसिक रूटीन है उसको थोड़ा ठीक करने की यहाँ पर गाइडेंस है. ऑल राइट, और मेडिटेशन भी करने की गाइडेंस है जिससे भी बैलेंस आपकी लाइफ में आता है वो सारी चीज़ें करने की यहाँ पर गाइडेंस है. Something more for pile number 3. Something more. And I do feel कि जो सितंबर का मंथ है आप ज़्यादा अपने घर में टाइम स्पेंड ना करो. Like you are always out and about.
you're always like you're too busy, आप घर पर ज़्यादा नहीं रहते हो, आपका टाइम अपने ऑफिस में अपने कामों में ज़्यादा रहता है, आप घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो. And then we have the card of peace. Finally we have peace card. So yes, meditation, rest, sleep, इसकी यहाँ strong guidance आ रही है. और जब आप meditation करते हुए नज़र भी आ रहे हो, you will also do something for yourself. Maybe you join some morning yoga class, you may join some morning gym class. That can happen here. And then we have darkness here. So इस darkness card से I feel that there are certain things which are in darkness which you don't know कि should I do this or should I do that. So किन्हीं चीज़ों को लेकर you are not so clear that should I do this or should I do that. The guidance is कि आप अपनी inner self से वो सारी चीज़ें पूछो कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आपको right guidance मिल जाएगी. क्योंकि we have the moon here but it is also eclipsed moon. So you can even have Rahu moon conjunction or Ketu moon conjunction, या फिर moon is being aspected by Rahu Ketu. This can happen in your chart, pile number 3 in your main birth horoscope, या फिर in the Navamsha chart, या फिर in the Deepfall chart. Again your moon can be aspected by Rahu Ketu, और या फिर moon केतु का कंजंक्शन है, मून राहु का कंजंक्शन है. दिस कैन हैपन. बट यू नो व्हाट, आपकी जो इनर सेल्फ है, जो आपकी कॉन्शियस माइंड है, वो हमेशा एक्टिव रहता है. जब आप उससे वो चीज़ पूछोगे तो यू विल गेट द राइट डायरेक्शन. यू विल नो दिस थिंग शुड बी डन एंड दिस थिंग शुड नॉट बी डन. एंड मैनी ऑफ यू कैन फील कि मुझे अपना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है, इस काम में मुझे अपना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है. यू मे फील माई फ्यूचर इज़ इन डार्कनेस. बट द गाइडेंस इज कि आप जो काम कर रहे हो ना, उसको करते रहो. बस वो अर्जेंसी को लेट गो करो और धीरे धीरे आपको अपना फ्यूचर क्लियर होता नज़र आएगा. और जो भी आपको एक्शन लेना है एंड यू आर कन्फ्यूज, शुड आई डू दिस और शुड आई नॉट डू दिस, डोंट यूज योर लॉजिकल माइंड, यूज योर कॉन्शियसनेस, यूज योर इंटुइशन, बिकॉज वो आपको राइट गाइड करेगी. एक लाइन है कि आंखें ना पहचाने पर दिल जाने, समथिंग ऐसा. मतलब आपका जो दिल है, जो आपका हार्ट है, वो आपको वो राइट गाइड कर देगा. आपको लाइक समहाउ your logical analytical skill may not know what is going to be the right answer, but when you use your intuition or when you use your subconscious, तो आपको पता होगा ये डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए और ये डायरेक्शन में मुझे नहीं जाना चाहिए. तो ये यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है. यहाँ पर मेन टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफिकली अबाउट योर करियर एंड अबाउट योर फाइनेंसेस, योर पर्सनल लाइफ एंड योर हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. यहाँ पर स्पेसिफिक क्या मैसेजेस हैं स्पेशली अबाउट द करियर पार्ट. सो पाइल नंबर 3 वी हैव द चैरियट हियर. चैरियट विक्ट्रीज को शो करता है और चैरियट एक क्रॉस रोड को शो करता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो समहाउ येस, यू हैव टू टेक सम डिसीजन अबाउट योर करियर. और जो भी आप डिसीजन लोगे, जो भी आप पाथ पिक करोगे, उसके अंदर आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी. समहाउ आपको अपने करियर में सितंबर के मंथ में फेम मिल सकता है, कोई विक्ट्री मिल सकती है. And people are going to respect you. That can be seen. Your respect is actually increasing in society. And chariot card ये शो करे कि कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अपने करियर में, और जो भी आप डिसीजन लोगे उसके अंदर भी विक्ट्रीज मिलेगी, और यू आर डेस्टाइन्ड टू पिक दैट पाथ फॉर योर सेल्फ. बट येस, देयर इज सम चॉइस विच इज़ कमिंग इन योर करियर, और आप राइट चॉइस से पिक करोगे. यूज़ योर इंटुइशन, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. और चैरियट ये भी शो करे अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में कोई विक्ट्री मिल सकती है. मीनिंग कोई क्लास में या फिर स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई चैलेंज, कोई कंपटीशन हो सकता है, और आप उसमें पार्टिसिपेट आपको ज़रूर करना चाहिए बिकॉज यू कैन विन इन दैट कॉम्पिटिशन. एंड चैरियट ऑल्सो शोज़ अगर आप जैसे एजुकेशन की बात है, लर्निंग की बात है, तो आप लर्न अच्छा कर पा रहे हो, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड और अच्छे से कर पा रहे हो, और आप दूसरों को भी जो है हेल्प कर सकते हो एजुकेशन में किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए. यू कैन हेल्प अदर पीपल. अगर आप जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो तो बिजनेस जॉब में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो. यू मे गेट सम रोल इन योर जॉब, मतलब आपका रोल चेंज हो जाए या फिर कोई एक नया रोल ऐड हो जाए और आपको एक लीडरशिप रोल मिल रहा है, तो आप उस लीडरशिप रोल को अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हो. बट एट द सेम टाइम दैट लीडरशिप रोल इज़ कीपिंग यू ऑन योर टोज. आप अपनी टीम को बेस्ट बनाना चाहते हो, और आप एंड यू आर ऑल्सो बीइंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. यू वॉन्ट परफेक्शन, यू वॉन्ट कि चीज़ें हर चीज़ अपने टाइम पर हो जाए.
तो यू आर ऑल्सो बीइंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड टू हार्ड ऑन अदर पीपल. पीपल कैन से कि जब से आपको ये लीडरशिप रोल मिला है या फिर जब से आपको ये पोजिशन मिली है, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, यू सडनली गॉट मैरिड टू योर वर्क. सो पीपल कैन से दिस थिंग अबाउट यू. एंड अगर आप अगेन बिजनेस में हो तो बिजनेस यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक्सपैंड होता हुआ नज़र आ रहा है. देन यहाँ फाइनेंसेस में क्या इंफॉर्मेशन है? So we have the 6 of Pentacles. You can do some donations. You have abundance of money. That's why you're able to give some money. You're able to donate some money to the needy. और आपको पता है ये पर्सन नीडी और ये पर्सन नीडी नहीं है. तो आपकी परख शक्ति यहाँ अच्छे से काम करे कि कौन किसको मुझे मनी देना चाहिए और किसको मुझे मनी नहीं देना चाहिए. कौन सच में नीडी है, कौन सच में नीडी नहीं है. लाइक यू नो दिस एंड यू आर डूइंग जेन्युइन, यू आर गिविंग डोनेशन टू जेन्युइन पीपल, दैट कैन बी सीन, जिससे आपका जो पुण्य का खाता है वो और बढ़ रहा है. एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इट डज शो, अगर खुद अर्न नहीं करते हो, आपके परिवार में जो अर्न कर रहा है वो डोनेशंस दे सकते हैं, उनके पास मनी अच्छा आ रहा है, दैट कैन बी सीन. अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपका मनी अच्छा आ रहा है, आप मनी अच्छे से सेव कर पा रहे हो और आप स्प्लर्ज नहीं कर रहे. स्प्लर्ज इन द सेंस कि जो भी चीज़ आपको पसंद आई आप सीधा उठा नहीं रहे. यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग मनी. आप देख रहे हो कि ये चीज़ मेरे काम आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो मैं लूँगा, अगर नहीं आएगी तो मैं नहीं लूँगा या लूँगी. यू आर लाइक दैट. सो मनी की आपको बहुत वैल्यू है, दैट कैन बी सीन. और आप मनी अच्छे से स्पेंड कर रहे हो, गलत जगह नहीं लगा रहे हो. जहाँ खर्चना है वहाँ शाह की तरह खर्चना है, और जहाँ नहीं खर्चना तो वहाँ आप नहीं खर्चते हुए नज़र आ रहे हो. देन वी हैव दी Fool card for your relationship, for your personal life. So some new beginning is happening in your relationship. ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 3 somehow I feel कि आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था आपके परिवार के साथ, आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था अपने फ्रेंड के साथ, या किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है पास्ट में. अब उसको आप पास्ट में ही रहने दे रहे हो उस लड़ाई झगड़े को, और आप अपने रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ इम्प्रूव कर रहे हो, उस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप की नई बिगिनिंग कर रहे हो. आप भूतकाल को भूतकाल में ही रहने दे रहे हो, पास्ट को पास्ट में ही रहने दे रहे हो, एक तरह से पास्ट लाइफ की तरह भुला रहे हो और उस रिलेशनशिप को और बेटर बना रहे हो. दिस कैन बी सीन. उस रिलेशनशिप में नई बिगिनिंग्स होती हुई नजर आ रही है. जो रिलेशनशिप सडनली जो है खराब होना शुरू हो गया था, जिसके साथ लड़ाई हुई थी, उसके साथ ही रिलेशनशिप इस महीने में, सितंबर के महीने में बेटर होता हुआ नजर आ रहा है. अगर आप व्हेन इट कम्स टू फैमिली, तो फैमिली लाइफ में यू आर फीलिंग वेरी लाइट, यू आर फीलिंग वेरी गुड. यू आर नॉट लाइक कि मुझे ये करना है अपने परिवार के लिए, वो करना है. कई बार हम खुद ही अपने ऊपर जो है वो एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं कि मुझे अपने परिवार के लिए ये करना है, वो करना है, जिसकी वजह से हम छोटी छोटी चीज़ें भी परिवार के लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बोझ महसूस करते हैं अपने ऊपर, अपने शोल्डर्स के ऊपर, कि मुझे ये करना है परिवार के लिए, वो करना है. लाइक इट्स गुड दैट यू थिंक अबाउट योर फैमिली, बट इट्स नॉट गुड कि जब आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो आपको हैवी महसूस होना शुरू हो जाए. मे बी आपकी फैमिली से आपकी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, पर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करूं. सो समहाउ विद द फूल कार्ड यू आर वेरी फ्री इन टर्म्स ऑफ फैमिली. यू आर लाइक यस आई हैव टू डू सर्टन थिंग्स फॉर माई फैमिली, वो मैं कर लूँगा या कर लूँगी. एज सच आपको बोझ अपने ऊपर महसूस नहीं हो रहा, बड़ा लाइट रह रहा है आपका मन अपने फैमिली के लिए ऐसे. एंड यू आर ऑल्सो हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली, और हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग, योर लव्ड वंस, योर फ्रेंड्स. आपका जो रिलेशनशिप है वो सारे अच्छे ही नज़र आ रहे हैं, इतने बुरे नहीं नज़र आ रहे. इनफैक्ट न्यू बिगिनिंग यहाँ नज़र आ रही है. ऐसे कह सकते हैं आपके फैमिली वाले, ऐसा कह सकते हैं आपके दोस्त कि यू हैव चेंज्ड अ लॉट. मतलब एट योर वर्क यू आर टू बिजी. जब आप वर्क की बात है ना, तब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, अपने लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट हो, दूसरों के लिए भी स्ट्रिक्ट हो. बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ तो यू आर कम्प्लीटली चेंज्ड. यू आर समवन हु वांट्स टू गिव टाइम, हु इज़ more humble, or in fact polite भी. you are more polite than ever before. तो आपके पेरेंट्स, आपके लव वंस आपके अंदर वो चेंज देखेंगे आपकी एनर्जी में. so this can be seen. then about your health, so we have the star card. you're being very positive, or you're giving effort to be positive. I should say effort यहाँ पर है. जैसे स्टार कार्ड जो है ये शो कर रहा है कि लाइक यू कैन, यू नो, लाइक जब आप
वर्क से आ रहे हो, शाम हो चुकी है, तो यू डू सम स्टार गेजिंग, यू डू सम मून गेजिंग. उस पर्टिकुलर टाइम में जब वो स्टार गेजिंग मून गेजिंग कर रहे हो तो आपका ध्यान उन तारों पर, उन स्टार्स पर है. ये तारे कितने लाइट ईयर्स अहेड होंगे मुझसे, अर्थ से कितने लाइट ईयर्स अहेड होंगे. तो आप थोड़ा ब्रेक ले लेते हो अपने अर्दी चीज़ों से, अपने ऑफिस से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेशनशिप से, आपके वर्क से, अपनी एजुकेशन से एक ब्रेक ले लेते हो. आपका माइंड जो रिलैक्स हो जाता है. आप ये एफर्ट भी कर रहे हो कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, और तभी आपकी मेंटल हेल्थ जो है यहाँ पर ठीक रहेगी. पर आपको अगेन एफर्ट करना पड़ेगा इसके लिए, मतलब मेडिटेशन, प्राणायाम, समथिंग, यू हैव टू पुट एफर्ट टू बैलेंस योर माइंड एंड बॉडी. सो क्योंकि जैसे ये जो शुरू के कार्ड्स आए ना, ये बैलेंस का कार्ड था एक तो, कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, थिंग्स आर अ बिट इम्बैलेंस्ड, और लेटिंग गो ऑफ अर्जेंसी. आप ये देख रहे हो कि आपका माइंड जो है अर्जेंसी में रहता है, आपका मन हलचल में रहता है, तो आपको ये पता है ऑलरेडी, अवेयरनेस है. इस वजह से आप एफर्ट करोगे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. इनफैक्ट अपने फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप एफर्ट कर सकते हो. सो ये यहाँ एफर्ट आप करते हुए नज़र आ रहे हो, जिससे आपका माइंड धीरे धीरे काम डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है. इट विल गेट काम, ऑल राइट. एंड यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या गाइडेंस है फॉर द सितंबर मंथ. एंड एक और चीज़ है कि अपने खुद के एफर्ट से ही आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी. ऐसा नहीं है कि सडनली समय बदल गया तो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड. नो, यू हैव टू पुट दीज एफर्ट्स, और आपके एफर्ट्स जो है उससे आपको रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में जल्दी. 1-2 दिन की एक्सरसाइज, 1-2 दिन की मेडिटेशन से आपका माइंड बड़ा रिलैक्स रहना शुरू कर जाएगा. तो आप एफर्ट करने की वजह से रिजल्ट बहुत जल्दी देखने वाले हो सितंबर के मंथ में. देन वी हैव इनर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी जो अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि मैं ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या वो करूँ, लाइक वो जो कन्फ्लिक्ट्स थे अब एंड हो गया. उन कन्फ्लिक्ट्स का आपको डायरेक्शन पता लग गया कि कहाँ मुझे एक्शन लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में मुझे एक्शन लेना चाहिए. और कहीं ना कहीं अपनी ओल्ड हैबिट्स को आपने लेट गो कर दिया, अपनी ओल्ड स्किन को, अपनी ओल्ड हैबिट्स को लेट गो कर दिया. बिकॉज वी हैव द स्नेक कार्ड. स्नेक अपनी स्किन को, पुरानी स्किन को छोड़ देता है, अपनी पुरानी स्किन से कोई अटैचमेंट नहीं रखता है. तो जो ओल्ड हैबिट्स आपकी थी उनसे आपकी अब कोई अटैचमेंट नहीं है. आपने अपनी ओल्ड हैबिट्स को लेट गो कर दिया और कोई नई हैबिट्स अपने अंदर डाल दी हैं. ऐड करना ईजी है, एंड करना मुश्किल है. तो आप कोई नई हैबिट्स अपने अंदर डाल रहे हो जिससे पुरानी ऑटोमेटिक हैबिट्स जो है छूटती हुई नज़र आ रही है. और इनर कन्फ्लिक्ट जो है, यू आर कमिंग टू रेजोल्यूशन, मतलब जो अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अर्जेंसी है, जल्दबाजी है, कन्फ्लिक्ट है, ये चूज़ करना चाहिए, वो चूज़ नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो रेजोल्यूशन. अगेन यू विल हैव द सोल्यूशन फॉर इट. You will be able to take the decision through your intuition या through your inner self. Your subconscious will guide you, all right. समय पर subconscious guide करेगी, तो निश्चिंत हो जाओ. और अगेन निश्चिंत हो जाओ और साथ में शांत हो जाओ, all right. निश्चिंत और शांति दोनों ही आ जाएगी. निश्चिंतता ही वैसे शांति लेकर आती है. जब आपको पता है कि ठीक हो जाएगा तो शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है. सो लाइक थिंग्स विल बी डन ऑन इट्स टाइम, और चीज़ें राइट या आप राइट डायरेक्शन में ही जाओगे. सो डोंट यू वरी, ऑलराइट, डोंट यू वरी. फाइल नंबर 3. सो इस रीडिंग को करते हुए देयर वाज दिस क्विकनेस और अर्जेंसी इन मी एज वेल, बिकॉज आई फेल्ट कि ये रीडिंग जल्दी 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 करनी चाहिए, बिकॉज पाइल 3 इज़ सो बिजी, ऑलराइट. अगेन एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स पर हम आते हैं जल्दी से, क्योंकि यू आर very busy bee. Pile number 3, I can feel this that you're really busy. So astrologically अगर हम देखें, then I see the Virgo sign, then I see the, in fact number 6 can even become very important for you, pile number 3, because यहाँ 6 of Pentacles भी है और इस कार्ड पर भी we have the number 6 here, and यहाँ पर भी 24, 4 and 2 is 6, 4, 5, 6. Again we have number 6, so like somehow there is number 6 a lot. Yeah, so something is important, like number 6 becomes important. November month also becomes important somehow. तो ये चीज़ है Virgo and even Gemini and Scorpio and even Libra.
तो ये साइंस यहाँ प्रोमिनेंट है. तो जेमिनी में वी हैव मृगशिरा, वी हैव आर्द्रा, वी हैव पुनर्वसु. फिर वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, वी हैव हस्ता चित्रा, एंड स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा. और आई विल ऑल्सो से कि कैप्रिकॉर्न साइन भी, कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तराषाढ़ा, वी हैव श्रावण, धनिष्ठा. ये साइंस भी यहाँ पर प्रोमिनेंट, ये नक्षत्रास भी यहाँ प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. तो इन साइंस इन नक्षत्रास में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सन मून राइजिंग आत्मा का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लैनेट्स जो इन साइंस इन नक्षत्रास में प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट, या फिर इन द D12 चार्ट. सो ये यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स हैं. सो या do let me know in the comment section below what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Pile number 3, let me know. And also write angel blessing in the comment section below. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.